हमारे पीछे पीसी शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री यूआरएमयू और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एनएफआईआर की। सर देखा जाए अभी जो है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो है तमाम रेलवे कर्मचारियों की यूनियनें जो है वो एक संयुक्त रूप से जो है एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है 10 अगस्त को। क्या तैयारी है, कौन कौन से संगठन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और क्या प्रमुख मांग रहेगी पुरानी पेंशन बहाली के लिए? हमारी मुख्य मांग तो एक ही है कि नो पेंशन स्कीम, जिसका नाम भारत सरकार में न्यू पेंशन स्कीम दिया है, वो पेंशन नहीं है, उसका गलत नाम है पेंशन, क्योंकि उसके अंदर पीपीओ इशू नहीं होता। जो ओल्ड पेंशन में है पीपीओ इशू होता है और उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें एम्प्लॉई से जो है 10% जो है पे से डिडक्ट करने के बाद उसको मार्केट में जो है इन्वेस्ट किया जाता है, उस पे जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ये एक्स ग्रेशिया के रूप में, जिसको न्यू पेंशन स्कीम कहा है, देंगे। लेकिन इसके अंदर पुरानी पेंशन जो है ऑलरेडी 150 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार में भी ये काफ़ी संघर्ष के बाद पुरानी पेंशन स्कीम जो है लागू हुई थी। क्योंकि पेंशन जो है ये कोई खैरात नहीं है, ये बुढ़ापे का एक मान सम्मान से जीने का साधन है। इसलिए ये पेंशन का एस्पेक्ट आया था सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरे भी कर्मचारियों के लिए, जिसको ये भारत सरकार ने ये कह के ख़त्म कर दिया कि ये गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। रेलवे के अंदर अभी 13 लाख कर्मचारी मौजूदा हैं, तकरीबन 20 लाख पेंशन ले रहे हैं। रेलवे अपना फंड खुद क्रिएट करती है, वो सरकार के ऊपर कोई वो नहीं है। इसके साथ साथ करोड़ों रुपया रेलवे कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड में जमा है, जिसके ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट करके इनको प्रॉफिट होता है। पेंशन उसी से जो है क्रिएट हो जाती है। तो ये कि जो कहना कि एक बर्डन है, क्योंकि इससे पहले 60 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसने कभी नहीं ये कहा कि पेंशन एक बर्डन है। अब ये गवर्नमेंट ने कहना, वेयर एज जितने मेंबर पार्लियामेंट है वो अगर एक टेन्योर रहेंगे तो मिनिमम 25,000 रुपया उनको पेंशन मिलेगी, और महंगाई भत्ता जब बढ़ेगा तब भी उनको महंगाई भत्ता मिलेगा। ये जो नई पेंशन स्कीम है, जबकि ये भी सारे जनवरी 2004 के बाद मंत्री भी बने हैं, एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बने हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट कर्मचारी, चाहे केंद्र का कर्मचारी हो, स्टेट का कर्मचारी हो, जो इसमें इन्वॉल्व है। इस जो महायुद्ध के अंदर रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस के सारे कर्मचारी, एजुकेशन के कर्मचारी, इनकम टैक्स के कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमने एक NJCA, नेशनल जॉइंट कमेटी एक्शन कमेटी जो है बनाई है, उसके अंदर सारे मिलके हमने ये फोरम बनाया है, कई मीटिंगें कर रही हैं। उसी का ये एक पार्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, कि हमने ये पार्लियामेंट के अंदर जो है वहाँ सामने देना था, लेकिन वहाँ परमिशन ना मिलके रामलीला मैदान में इसको जो है हम रैली के रूप में, महारैली के रूप में कर रहे हैं, जिसमें लगभग 50,000 जो है कर्मचारी आएंगे। प्योरली 50,000 कर्मचारी आएंगे जो पेंशन से संबंधित है, चाहे वो किसी भी अदारे में काम करता है। ये किसी का इंडिविजुअल एक जनरल कॉमन डिमांड है। एक ही डिमांड को लेके हम भारत सरकार के ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं कि
हमारी डिमांड ये है कि लास्ट पे ड्रान उसका 50% पेंशन, फैमिली पेंशन ये गारंटेड होना चाहिए, और प्रोविडेंट फंड जो हमारा कटता है उसकी 100% उसको रिटर्न होना चाहिए रिटायरमेंट पे। जब जनवरी 2004 के जिनके ऊपर ये नो पेंशन स्कीम लागू की है, और ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, इससे कम की किसी कंडीशन को हम मानने को तैयार नहीं हैं। भारत सरकार ने जो अभी 2024 में इलेक्शन आए हैं, एक कमेटी इसमें अपॉइंट की है जिसमें मिस्टर सोमनाथन चेयरमैन हैं, और उनका व्यू है कि इसमें हम कुछ मॉडिफाई करके इसको इलेक्शन को विन करें। लेकिन इसके अंदर खाली कर्मचारी नहीं है। आज जो भी जनवरी 2004 के बाद, चाहे वो गज़टेड है या नॉन गज़टेड है, वो है एम्प्लॉई, वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो आवाज़ नहीं उठा सकते। एग्ज़ाम्पल है कि हमने ये DOPT से लड़ाई लड़ी NFIR ने, जिसके अंदर हमें ये विजय मिली कि जो दिसंबर 2003 से पहले की जितनी पोस्टें थी उसके अगेंस्ट में जितने सिलेक्शन बनी है, सिलेक्शन हुई है, और उसकी अपॉइंटमेंट चाहे जनवरी 2004 में हुई, 5 में हुई, 6 में हुई, वो सारे OPS के एलिजिबल हैं। उसके लिए ऑप्शन का एक सिस्टम भारत सरकार ने 1921 में निकाला था, अभी फिर निकाला है, जो अगस्त 2023 तक है, जिसके अंदर वो ऑप्ट करके पुरानी पेंशन में आ सकते हैं। तो अगर ये भारत सरकार इस बात पे नहीं आएगी तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम संयुक्त मोर्चे में जितनी है सारी स्टेटों में जाएंगे, और जो है उसका विरोध करेंगे कि जो मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को रखेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करेगा, नई पेंशन स्कीम ख़त्म करेगा, गारंटेड पेंशन जो है फैमिली पेंशन देगा, और 100% प्रोविडेंट फंड रिटर्न करेगा, DCRG देगा। और जिस तरह पुरानी पेंशन के अंदर है कि डाइवोर्सी डॉटर, विडो, उनको भी पेंशन मिलती है, उसी तरह का सारा सिस्टम अगर उस पर गवर्नमेंट लाएगी, उस कंडीशन के अंदर हम फर्दर नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज़ हम इनको वोट की चोट देंगे। 2024 के अंदर सब स्टेटों में, सब कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग टीम बना के जाएंगे और यही कहेंगे कि जो अपने कैंडिडेट अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को लाएगा कि हम जो है गारंटेड पेंशन देंगे, मिनिमम पेंशन देंगे, DCRG देंगे, और जो रुका हुआ महंगाई भत्ता है उसकी पेमेंट कराएंगे, और महंगाई भत्ता जो जैसे सिस्टम में पहले मिलता आया है, पार्लियामेंट से अप्रूवल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह की जो पेंडिंग डिमांड्स है उसको मैनिफेस्टो में लाएंगे, तो हम तब जो है उस कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ बिना पुरानी पेंशन लिए किसी बात पे कोई समझौता नहीं होगा। बीसी शर्मा जी, जिस तरीके से आपने बताया जो OPS की बात करेगा वही वोट पाएगा इस बार जो है 2024 के चुनाव में, यानी कि वोट की चोट का भी आपने जो है सीधे सीधा इशारा कर दिया है। क्या इस मंच पे कुछ राजनीतिक लोग या राजनीतिक पार्टी भी शामिल होगी? नो, किसी राजनीतिक पार्टी को हम शामिल नहीं करेंगे। हालांकि कई जगह ऑफर आई है। हम जो है एम्प्लॉई फेडरेशन है वही विरोध इसमें करेंगे। शर्मा जी, देखा जाए हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है आपके रेलवे के कर्मचारी भी देख रहे हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम को तमाम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कितनी संख्या में लोग आने चाहिए जिससे कि ये पुरानी पेंशन बहाली लागू हो सके? मैं ये तो कह रहा हूँ कि अधिकारियों को भी जो जनवरी 2004 के बाद आए हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। जो युवा साथी जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उन तमाम साथियों को
इस युद्ध के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई उनकी है, पुराने लोगों की लड़ाई नहीं है। पुराने लोग उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ताकि उनका बुढ़ापा जो ठीक से मान से बीते, उनको जो है किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और अपना और अपनी लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह जो है ओल्ड एज में निभा सके। सर आपके अलावा और भी बहुत सारी यूनियनें काम कर रही हैं, और अगर वो अपना समर्थन या सपोर्ट देना चाहें तो उनके लिए भी क्या खुला मंच आमंत्रण कर रहे हैं आप इसमें? हमने तो सबको इनवाइट किया है। हाँ। इसमें NFIR है, AIRF है, डिफेंस की तीनों फेडरेशनें हैं, स्टेट को टीचर्स फेडरेशन है, टीचर्स यूनियन है, इनकम टैक्स है, मेडिकल वाले हैं, और दूसरे भी जो स्टेट गवर्नमेंट के साथी हैं, कर्मचारी हैं, सबको इनवाइट किया, सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आखिर में जो एक बार फिर अपील कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आके इस कार्यक्रम को सफल। मैं सारे साथियों से, नौजवानों के से खासकर अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि भी 10 अगस्त को भारी संख्या में अपने प्रोग्राम को आके सफल बनाएं, ताकि आपकी जो मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करा सके। धन्यवाद।